साथ संवाददाता वासु चौरे भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। इसके साथ ही इंदौर से अखिलेश सैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वासु, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक बार फिर से जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। पहले भी हड़ताल की थी, सरकार की तरफ से आश्वासन मिला लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई, तो एक बार फिर से हड़ताल पर हैं जूनियर डॉक्टर्स। बिल्कुल जी, देखिए कुछ दिन पूर्व भी जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल की थी और हड़ताल के बाद जब सरकारी अधिकारियों से जूनियर डॉक्टर्स की चर्चा हुई थी, जो मंत्री हैं उनसे चर्चा हुई थी, तो साफ तौर पर उन्हें आश्वासन दिया गया था कि इतने समय में आपकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी, लेकिन मेमोरेंडम के बावजूद जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की गई हैं। इसके बाद एक बार फिर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो प्रदेश भर में लामबंद हो गए हैं और आज से जो रूटीन सर्विसेज है, जो रूटीन ओपीडी है और ओपीडी के साथ जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनका भी बहिष्कार करने का जो निर्णय है वो जूनियर डॉक्टर्स ने किया है। और अब से कुछ ही देर में जो हड़ताल है वो भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में भी शुरू होने वाली है। जया, जो डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स, उनकी मांग है कि जो उनको मानदेय दिया जाता है उसमें 24% की वृद्धि की जाए और हर साल 6% जो मानदेय है उसको बढ़ाया जाए। इसके अलावा भी कई सुविधाओं को लेकर भी जूनियर डॉक्टर्स की मांग थी। जो कोविड-19 में अपनी सेवाएं दे रहे थे और कोविड से अगर ग्रसित हो जाते हैं तो उनके लिए सेपरेट जो बेड्स हैं, रिजर्व जो बेड्स हैं, उनका इंतजाम किया जाए। ये वो तमाम सारी मांगे थी जिनको लेकर जूनियर डॉक्टर्स लगातार हड़ताल कर रहे हैं और अपनी मांगे मनवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जो मध्य प्रदेश सरकार है उन्होंने भी मीडिएटर्स बनाकर जूनियर डॉक्टर्स के साथ सामंजस्य बनाने की, स्थापित करने की कोशिश की थी। पिछली बार भी आश्वासन दिया था, जिसके बाद जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी थी, लेकिन एक बार फिर अब जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी खड़ा होता है, जाए इस समय पूरे मध्य प्रदेश में जो है संक्रमण का काल चल रहा है। कोविड के बाद हम ब्लैक फंगस से जूझ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल है, इससे व्यवस्थाएं और भी ज्यादा ना लड़खड़ा जाएं। हालांकि अब इंतजार करना होगा। सरकार जरूर सामंजस्य बनाने की कोशिश करेगी जूनियर डॉक्टर्स के साथ और उसके बाद तय होगा कि हड़ताल को लेकर जुड़ा आगे लेकिन क्या एक सवाल ये भी उठता है, क्योंकि पहले भी कोरोना संक्रमण काल के दौरान ही जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। सरकार की तरफ से आश्वासन मिला, मांगे पूरी नहीं हुई, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। एक बार फिर से जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। कारण आखिर क्या है? क्यों सरकार और इन जूनियर डॉक्टर्स के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है या मांगों पर अमल नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद ये जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं? सवाल ये भी है कि क्या इस बार डॉक्टर्स मानेंगे अगर सरकार की तरफ से एक बार फिर से आश्वासन मिलता है? देखिए जो मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग, वो लगातार जूडा से जो संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और जो जूडा डॉक्टर्स हैं उनकी मुख्य मांग यही है कि 24% जो मानदेय है उसको बढ़ाया जाए और इसका इंक्रीमेंट उनको किया जाए, क्योंकि लंबे समय से उनको सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। पिछली बार भी उन्होंने जब हड़ताल की थी तो आश्वासन दिया गया, जूडा ने तय समय दिया था कि 30 मई तक जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, नहीं तो हम दोबारा हड़ताल पर जाएंगे। और एक बार फिर से 30 मई तक जब उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो जूडा ने आज से जो हड़ताल है वो शुरू कर दी है। आज रूटीन और इमरजेंसी सर्विसेज को बंद किया गया है। कल से जूडा का कहना है कि अगर सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट एक्शन नहीं हुआ तो हम जो कोविड सर्विसेज है उनको भी बंद कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सबके बीच सवाल यही खड़ा होता है कि जो डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है, ये एक नोबल प्रोफेशन है और एक ऐसा संक्रमण का काल चल रहा है, समय चल रहा है जब जो पीड़ित हैं, जो मरीज हैं, उनको सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत है। ऐसे समय पे हड़ताल पर जाना कहीं ना कहीं जो है वो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के खिलाफ कहीं ना कहीं एक मालूम होता है। लेकिन अब सरकार जो है वो कोशिश कर रही है, सामंजस्य बनाने की कोशिश की जा रही है। और अभी हम अगर पूरे स्टेट की बात करें तो कोविड का एक बड़ा चैलेंज है जिससे हम गुजर रहे हैं। कोविड के चलते प्रदेश की जो आर्थिक हालात है वो भी बहुत हद तक इफेक्टेड हुए हैं। इन सबके बीच में मांगे जो मानना है कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है और कठिनाई है। अब इसमें बीच का रास्ता क्या निकल सकता है, जया, इस पर ही जूडा का भी फोकस होना चाहिए और गवर्नमेंट भी यही कोशिश करेगी। बिल्कुल, जूडा का भी फोकस होना चाहिए, गवर्नमेंट भी यही कोशिश करेगी कि बीच का रास्ता क्या निकाला जाए। लेकिन ज़रूरी ये भी है कि कोरोना काल में जब ये डॉक्टर्स अपनी 24 घंटे सेवाएं दे रहे थे तो इसी समय में आखिर क्यों ये हड़ताल करनी पड़ी, क्योंकि इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ेगा, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर पड़ेगा। हमारे साथ इंदौर से अखिलेश सैन जुड़े हुए हैं। अखिलेश, इंदौर की यदि बात की जाए तो यहाँ पर भी जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं।
मैं देख रही हूँ कि शायद आपके पीछे कुछ डॉक्टर्स भी खड़े हैं, आप उनसे बातचीत करिए। पहले भी आश्वासन मिला था लेकिन केवल आश्वासन मात्र वो रह गया, मांगे पूरी नहीं हुई। एक बार फिर से जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इस बार क्या कदम इनकी तरफ से उठाए जाएंगे और इनके हड़ताल पर जाने पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी असर पड़ेगा? मरीजों पर कौन ध्यान देगा फिर ऐसे में? बिल्कुल कहा जा सकता है कि मालवा अंचल का सबसे बड़ा अस्पताल एमवाय अस्पताल है, जो कि यहाँ से दूर दूर के मरीज आते हैं। उसी दौरान अगर जूनियर डॉक्टर अगर कहीं ना कहीं हड़ताल पर जाते हैं तो इसका सीधा असर जो मरीज है उनके परिजनों को मिलेगा। हालांकि अगर डॉक्टरों की बात की जाए तो उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, जो उनकी मांगे वो नहीं मानी जा रही। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा जया कि ये जो डॉक्टर है, जूनियर डॉक्टर है, जो हड़ताल पर गए हुए हैं और उसके साथ ही पहले पूर्व में भी हड़ताल पर गए हुए थे और इनकी 6 सूत्रीय ऐसी मांगे थी जिनको गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं माना है। इनको साफ तौर पर कहना है कि जो मांगे हैं उनको लिखित में दी जाए, लेकिन अभी तक जो लिखित आदेश है वो यहाँ पारित नहीं हुआ और उसी को लेकर जो जूडा के जो डॉक्टर है, जूनियर डॉक्टर है, वो सब हड़ताल पर चले गए और उसका सीधा सा असर जो मरीज है उनके परिजनों को पड़ेगा। हालांकि ये इसमें एक अच्छी बात ये है कि जो कोविड और जो फंगस, ब्लैक फंगस के जो इन्फेक्शन वाले जो मरीज है अभी डॉक्टर उनको देख रहे हैं, लेकिन अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो भी देखना बंद कर देंगे। हमारे साथ डॉक्टर है, उनसे बात करेंगे। सर, कब से आप हड़ताल पर हो और क्या आपकी मांगे हैं? जो हम आज दिनांक 31 मई से हड़ताल पे हैं और जो हमारी मुख्य मांगे हैं, हमने जो एक मुख्य मांग रखी थी, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं अस्पताल में लगातार काम कर रहे हैं, आए दिन मरीजों के जो परिजन हैं उनमें आक्रोश होता है, हर बार जूनियर डॉक्टर्स के साथ मारपीट होती है। तो हमने सरकार से मांग की थी कि जूनियर डॉक्टर्स को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। आज तक वो सुरक्षा हमें मुहैया नहीं करवाई है। हमारे कई सारे साथी जो हैं कोरोना में कार्य करते हुए शहीद हो गए हैं, लेकिन ना तो उन्हें उचित सम्मान मिला है और ना ही जो आगे जूनियर डॉक्टर्स बीमार हो रहे हैं उनको उचित इलाज मिल पाता है समय पे। तो हमारी जो मुख्य मांग थी, पहली थी सुरक्षा प्रोवाइड करवाई जाए। दूसरी हमारी मुख्य मांग थी कि जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। हमारी जो तीसरी डिमांड है, वो जो जूनियर डॉक्टर्स 1 साल से लगातार कोरोना में कार्य कर रहे हैं और वो ग्रामीण सेवा से कहीं ज़्यादा कार्य है, तो क्यों ना हमारा 1 साल का जो बॉन्ड होता है वो इसको कंसिडर करते हुए कैंसिल किया जाए। जूनियर डॉक्टर्स 1 साल से लगातार अपनी पढ़ाई छोड़ के कोरोना में कार्य कर रहे हैं, तो उनसे फिर 1 साल का शैक्षणिक शुल्क जो लिया जा रहा है वो क्यों लिया जाए, वो माफ़ किया जाए। साथ ही जूनियर डॉक्टर्स को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 में प्रॉमिस किया था कि वो 6% हर साल इंक्रीमेंट करेंगे उनके मानदेय में। वो मानदेय में इंक्रीमेंट या तो हमें एरियर के साथ दिया जाए, या जो पिछली मुलाकात माननीय विश्वास सारंग जी से हमारी हुई उसमें तय हुआ उसके अनुसार हमें स्टाइपेंड दिया जाए। तो आपको लगता है कि पेंडेमिक समय है, कोरोना काल से पूरा शहर और पूरा प्रदेश गुजर रहा है, ऐसे में आपकी हड़ताल कितना सही है? जी, मैं बिल्कुल मानता हूं कि इस समय हड़ताल करना हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम खुद नहीं चाहते हैं और मरीजों के हित में हम हमेशा से ही सरकार के साथ रहे हैं, लेकिन सरकार हमेशा हमें आश्वासन देती है और अपने वादे से मुकर जाती है। पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10,000 प्रति माह कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने का वादा किया, आज तक नहीं मिला। 1 महीने पहले माननीय जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी है, उनने हमसे वादा किया कि हम आपकी सारी मांगे मानते हैं और आप काम पे लौट जाइए। हम मरीजों का हित ध्यान में रखते हुए अपने काम पे लौट गए, लेकिन आज भी उन मांगों का कोई लिखित आदेश हमारे पास नहीं आया है। मजबूरन हमें सरकार के इस नकारात्मक रवैये को देखते हुए हम लोगों को हड़ताल पे जाना पड़ रहा है, जिसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि इससे अगर किसी भी मरीज़ को नुकसान होता है तो उसका संपूर्ण जो जिम्मेदार है वो सरकार है। अब आगे की क्या स्टेप रहेगी अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो? अगर आज हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो आज जो चारों अस्पताल हैं उनमें कोरोना के मरीजों की सेवा जूनियर डॉक्टर्स दे रहे हैं, लेकिन आज ब्लैक फंगस और जो इमरजेंसी सर्विसेज है, ओटी, ओपीडी, सारी सर्विसेज बंद हैं। कल से हो सकता है हमें कोरोना सेवाएं भी बंद करनी पड़े अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है और हमें इस मांगों का लिखित आदेश नहीं मिलता है तो कल से निश्चित रूप से बिल्कुल, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है अखिलेश, क्योंकि चेतावनी सरकार को पहले भी दी गई थी, आश्वासन मिला और उसके बाद हम एक बार फिर से देख रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर है। लेकिन आज यदि सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो चेतावनी एक बार फिर से जूनियर डॉक्टर्स ने दी है कि ये हड़ताल आगे जारी रहेगी और उसका असर सीधे तौर पर मरीजों पर पड़ेगा, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर पड़ेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका अखिलेश, ये जानकारी के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। इसके साथ ही वासु, आपका भी बहुत धन्यवाद।
तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बार फिर से जूनियर डॉक्टर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 6 सूत्री मांगों को लेकर एक बार फिर से आज से ये जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं।